हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एसडीएम यहाँ पर मौजूद है। एसडीएम यहाँ पर। मीना आप क्यों लेकर जा रहे हैं? आप क्यों लेकर जा रहे हैं? आप क्यों लेकर जा रहे हैं? नहीं, आप क्यों लेकर जाएंगे सर? अब आप यहाँ पर एकदम मूंग बधिर की तरह एक बार खड़े हो जाएंगे, आप जवाब नहीं देंगे। हाँ मीना जी, क्या बात है? यू आर अ यंग ब्रिलियंट ऑफिसर, स्पीक टू अस ना सर। घूम के क्या मिलेगा? जो बात कर रहे हैं उनसे आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं, उनको आप साइड में लेकर जा रहे हैं। ये क्या तरीका है? हम लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? चलिए साफ किस लिए आए हैं? आप सब कुछ छुपा रहे हैं, आप सारे लोग कुछ छुपाना चाहते हैं, आप यही साबित कर रहे हैं। अरे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए सर। जो सच है बता दीजिए। मीना जी का मौन कब तक रहेगा? मीना जी का मौन कब तक रहेगा? सर बताइए, कब तक मौन धारण करके रखेंगे आप? सर बताइए, सस्पेंशन लेटर्स आ गए हैं अधिकारियों के। आप बताइए, ये गाज किस किस पर गिरेगी? कोई खौफ है आपको भी? 5 पुलिस वालों का अब नाको टेस्ट होने वाला है। कोई खौफ आपको भी? जिसमें आप मुस्कुरा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, फोन पर बातचीत हो रही थी, अभी कोई फोन आया कि नहीं आया? समथिंग सर, एटलीस्ट टेल अस, और इफ यू कांट देन लेट अस गो इनसाइड। हमें बात करने दीजिए। आप मौन धारण रखिए पर हमें बात करने दीजिए सर। परिवार से बात ही तो करनी है हमको। हम क्या कर रहे हैं? मीना जी, आपको कोई जानकारी मिली है सस्पेंशन ऑर्डर्स के बारे में? कोई जानकारी आपके पास है? कुछ भी नहीं। मीना जी कुछ भी नहीं बोलेंगे आप? कुछ भी नहीं बोलेंगे मीना जी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जवाब देने के लिए जवाब होना भी चाहिए। ये क्या बोलेंगे कि इन्होंने क्रिमेशन सही किया? ये क्या बोलेंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो क्या सही हो रहा है? जिम्मेदारी सिविल प्रशासन की भी है। पोस्टमार्टम स्वास्थ्य विभाग करता है। मीना जी से बुलवा दीजिए ना सर। मीना जी के पास जवाब नहीं है रूबिका, जवाब है नहीं। ये बोलेंगे सस्पेंड हो जाएंगे, ये बोलेंगे अभी तुरंत सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि इनके जो अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साफ साफ आदेश देना, मीडिया को अंदर मत जाने देना। उनका आदेश है रात में क्रिमेट करा दो, गैर कानूनी क्रिमेट करा दो। तो जब इनके आला अधिकारी ये कर रहे हैं, कैसे बोल सकते हैं अपने आला अधिकारी के खिलाफ? टफ जॉब है, टफ जॉब है। चुप्पी साधे रखना टफ जॉब है। सवाल ये है कि असली दोषी अगर इस पूरे मामले में कोई है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर मुझे तो आप पहचान ही रहे होंगे सर। 3 दिन से आपको अपना चेहरा दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर तो आप जाने नहीं दे रहे हैं। 3 दिन से एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि किसके आदेश पर आप लोग रोक रहे हैं। मुझे तो आप पहचान ही रहे होंगे ना। मैंने अंदर जाने की जो कोशिश की उसमें किस तरीके से रोका गया वो सबने देखा। तो बस इतना बता दीजिए, किसके ऑर्डर्स फॉलो किए जाए? आप लोग कब तक रोकेंगे? मीना जी बोलिए ना, आज बोल दीजिए, आज बोल दीजिए मीना जी। 3 दिन हो गए, बोल दीजिए सर, कुछ तो बोल दीजिए। आज कुछ तो बोलना चाहिए आपको। सच बोल दीजिए सर। कौन सच? सर मीना जी, मीना जी, मीना जी, मीना जी, मीना जी, कुछ तो बोलिए। आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे सर। मीना जी, एक बार फिर से, किसने बुला लिया? अब आप उधर किसने बुला लिया? आप ही आकर बुला कर लेकर गए। किसने बुला लिया उनको? किसने बुला लिया सर? आप लोग आ गए हैं। हाँ, आप लेडी हैं, आप आ गए हैं। लेडीज लगा देंगे आप? क्या बात हो रही है यहाँ पर? क्या कर रहे हैं हम? क्या आपको लेडीज पुलिस की जरूरत पड़ रही है? हम क्या कर रहे हैं? मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ, बताइए, ये बताइए ना। मीना जी को आप कहाँ प्लीज, लेके- कौन बुला थोड़ा सा रहा था? प्लीज कौन बैरिकेड, बुला रहा था? प्लीज थोड़ा बैरिकेड तक पहुँच। मीना जी से बात कर रही थी, आप बुलाकर लेकर गए। मैं भी हाथ जोड़ रही रिक्वेस्ट करके हूँ, मैं कह भी रहा हूँ, हाथ जोड़ आप रही हूँ। बैरिकेड मैं तक सुबह आए। से हाथ जोड़ रही हूँ, आप तो लेकिन अभी सब आए लोग हैं। आप अभी आए। मैं 3 दिन से हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज। 3 दिन से हाथ जोड़ रही हूँ सर, 3 दिन से हाथ जोड़ रही हूँ। बताएंगे प्लीज आप क्या हुआ? किसने बुलाया? मीना जी आपको आप वहाँ जाके पता कर लेंगे ना, वहाँ पता हो जाएगा। वहाँ जाने दीजिए मुझे। नहीं, प्लीज। आप कह रहे वहाँ जाके पता? प्लीज, अब मैं क्या जानूँ किसी को? हाँ प्लीज आप। ये हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है। मीना जी को तो कोई जवाब नहीं है इनके पास, किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। ये सब अभी कोशिश कर रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बचाएं। जो गलतियां कर चुके हैं उसको छुपाने के लिए और गलतियां कर रहे हैं, लगातार गलतियां कर रहे हैं, और उसकी आपको साफ तस्वीर है। इनकी शिफ्ट है इंद्रजीत, शिफ्ट पलट रही है, शिफ्ट बदल रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ड्यूटी कोई नहीं कर रहा। ड्यूटी एबीपी न्यूज के पत्रकार कर रहे हैं, जो यहाँ डटे हुए हैं और हटने नहीं वाले। क्यों रूबिका? हटने तो हम नहीं वाले।
देखिए, अधिकारी हट गए, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया शिथिलता के लिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं। ये सब खौफ में है इस वक्त, मान लीजिए, जान लीजिए, सब खौफ में है। सबको समझ में आ रहा है कि गाज गिरने वाली है। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी हम भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसीलिए डटे हुए हैं इंद्रजीत, क्योंकि हमें सिर्फ एक सवाल करना है। और फिर मैं एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों को बता दूं, हम जज नहीं है, ये कोर्ट नहीं लगी हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन दोषी है कौन नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। हम बहुत क्लियर है, हम बस परिवार से मिलना चाहते हैं। हम परिवार का क्या कहना है इस मामले में पूछना चाहते हैं। हम उस बेटी का इंसाफ चाहते हैं। वो बेटी हमारे बीच में नहीं है, सच तो यही है। अब उस बेटी के साथ क्या हुआ, किसने किया कि नहीं किया, सच्चाई बता दीजिए ना। और वो सच्चाई कब आएगी, जब हम परिवार के पास जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, ये कहीं से एबीपी न्यूज नहीं कह रहा है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। ये अदालत का काम है, वहाँ ट्रायल होगा, दोनों तरफ से दलीलें पेश की जाएंगी, सबूतों के आधार पर फैसला होगा। हमारी डिमांड साफ है कि परिवार आरोप लगा रहा है। हमें लग रहा है कि परिवार के आरोप जो है वो प्रशासन के खिलाफ हैं, जिसकी पुष्टि करना परिवार से जरूरी नहीं है। क्या प्रतिमा, आपने ये कहा कि नहीं ये गलत है, ये कटघरे में है, ये दोषी है, ये आरोपी है। हमने कहा कि परिवार से मिलवा दीजिए, बस, और कोई बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अगर आपको इतना डर लग रहा है, आप पूरा महकमा हमारे साथ भेज दीजिए, हम जाने को तैयार है। और हमने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। महिला पुलिस जो यहाँ पर लगाई है वो चेकिंग कर ले कि हम कोई बम असला लेकर नहीं जा रहे हैं। और देखिए, जो लॉ हमने चलाई रूबिका, देखिए वो अभी तक जल रही है, अभी तक जल रही है। इंसाफ के लिए सबको इंसाफ चाहिए, उस बेटी के लिए सब। ये लॉ इंसाफ के और अब लोगों के हाथों में है, और अब लोगों के हाथों में ये लॉ है। और इनका बस यही कहना है कि ये आवाज सिर्फ यहाँ की नहीं, हाथरस की नहीं है अंजलि, ये आवाज पूरे देश से उठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, ये लॉ जो जली है, ये आवाज जो उठ रही है न्याय के लिए, ये पूरे देश से उठ रही है। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक पीड़ित परिवार को नजरबंद कर लिया गया है। किस वजह से? क्या पीड़िता उनके घर की थी, इस वजह से? क्या आपने कभी पीड़ित परिवार के साथ इस तरह का सलूक देखा होगा रूबिका? मैंने इतनी लंबी क्राइम वोटिंग की है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी पीड़ित परिवार को नजरबंद किया जाए, सारी नजरें उन पर टिका दी जाए, पुलिस प्रशासन उन पर लगा दिया जाए। ये बहुत बड़ा सवाल है और यही हम पूछ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हम ना तो कोर्ट ट्रायल है दे रहे हैं, ना तो हम यहाँ पर जज बनकर बैठे हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है, जो हमारा काम है, कि हम पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं और ये उनका बुनियादी हक है। हर बार पूछेंगे ना नीरज, ये आप तबादले कर दें, सस्पेंड कर दें, इससे क्या हो जाएगा? इससे कोई जवाब मिल जाएगा क्या? जवाब तो वहाँ मिलेगा ना, वहाँ जहाँ जाने की कोशिश है। सर, आप जाने देंगे? आप कब तक रुकी रहेंगे यहाँ पर? आप कब तक रुकी रहेंगे यहाँ पर? कब तक? जब तक हम लोग रहेंगे, जब तक हम रहेंगे। आपकी तो शिफ्ट होगी, आपकी तो शिफ्ट होगी ना। बस जाके वहाँ पूछना ही तो है ना, वहाँ पूछना ही तो है, वहाँ पूछना ही तो है। जाने दीजिए, आप भी यंग लड़कियां हैं भाई, देश की बेटियां हैं आप भी। हम सवाल ही तो पूछने जा रहे हैं ना। ये सुबह से यहाँ पर मौजूद, हम सवाल ही तो पूछने जा रहे हैं। क्यों रोकेंगे आप हमें? क्यों रोकेंगे? वही सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। कोई क्यों रोकना चाहेगा? जी, जवाब हो तब देना, रोकना क्यों चाहेगा? देखिए, इन्हें अच्छी तरह पता है कि हम वहाँ बम बरसाने नहीं जा रहे हैं। इन्हें अच्छी तरह पता है हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम पत्रकार हैं। इन्हें सिर्फ एक चीज का डर है कि अगर हम वहाँ गए, परिवार हमसे सच बताएगा, वो सच दुनिया के सामने आएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और यहाँ जो नहीं, पर इंद्रजीत, परिवार तो पहले भी मीडिया से बात कर चुका है ना, फिर क्यों रोकेंगे? एक बहुत अच्छा शब्द है फेस सेविंग। अगर किसी बड़े को बचाना है तो छोटी मछलियों को बलि चढ़ा दो। एसपी को हटाया गया, सीओ को हटाया गया, इंस्पेक्टर को हटाया, लेकिन जो सबसे बड़ी मछली है, जिन्होंने पूरा ये सारे इस पे, जिनका सबसे बड़ा रोल है डीएम, अभी तक उनको सेव करके रखा गया। तो ये फेस सेविंग हो रही है, कहीं ना कहीं उनको बचा। चले क्या मैम, थोड़ा तो आगे जाने दीजिए ना। आप क्या, आप बिल्कुल रोक दिया आपने, थोड़ा सा क्या मैम, क्या जाने दीजिए प्लीज मैम, थोड़ा समझिए प्लीज। आपको हम कप्तान साहब सस्पेंड हो गए हैं, बाकी 4 और पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। मैम, पता है ना आपको, शिथिलता के लिए, जस्टिस ना करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन, प्लीज पता है ना आपके कप्तान सस्पेंड हो गए? आपको जानकारी मिली है? प्लीज मैम, मैंने बताया ना आपको, प्लीज। तो आप यहाँ कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? क्या ऑर्डर्स क्या है? क्या ऑर्डर्स है मैम? कि हमें रोकना है, ऑर्डर्स ये है क्या कि हम दिखें जैसे ही तो आपको यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बना देनी है? हाँ, ऐसे ऑर्डर्स हैं आपको, ऐसे ऑर्डर्स हैं। यंग पुलिस की वर्दी में ये तमाम लड़कियां इस वक्त आप देख रही हैं,
हम उस लड़की के परिवार से मिलना चाह रहे हैं। विडंबना देखिए कि ये यंग लड़कियां जो है ह्यूमन चेन बनाकर खड़ी हुई है, ताकि ये देश की बेटियां हैं, ये देश की बेटियां। चलिए आप साथ चलिए ना, हम सब साथ चलते हैं, हम सब साथ चलते हैं। आप देश की बेटियां हैं ना, हम कोई गुंडे थोड़ी हैं। प्रतिमा ऐसी ही बात की ना आपने। मैं आपको बताऊं, हम बेटियों की बात कह रहे हैं ना, मुझे वहां से बाहर खींच कर लाने वाली भी बेटियां ही थी। मैंने इनसे सवाल ये पूछा, जमीर कैसे इजाजत दे देता है? लेकिन ये कहते हैं हम ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। इनके ऊपर जो बैठे हैं वो कहते हैं हम ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर दिखाने के लिए किसी के पास नहीं है। और सवाल एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है, ये जो उल जुलूल ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, मीडिया को उसका काम करने से रोका जा रहा है, उन पर कार्रवाई आखिरकार कब? अभी एक साहब बोलकर गए एबीपी न्यूज के कैमरा पर, ये ऑर्डर सारे डीएम साहब ने दिए, तो डीएम साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किस लिए उनका बचाव किया जा रहा है? ऐसे क्यों डीएम साहब को क्यों बचाया जा रहा है? ये बड़ा साफ खेल। अभी मजिस्ट्रेट साहब ने साफ कह दिया कि ये ऑर्डर्स डीएम के हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस प्रशासन का मामला है, उनको निर्णय लेने दीजिए। सिविल प्रशासन का तो है नहीं। आप ये निर्देश कैसे दे सकते हैं कि यहाँ से आगे इसको जाने दो, इसको मत जाने दो? इसका मतलब है कि ये सारा खेल जो है, सारा निर्देश इस सर्कस के रिंग मास्टर डीएम साहब है। और डीएम साहब अभी फिलहाल साफ साफ बच रहे हैं। उन पर कार्यवाही जो है वो जरूर प्रशासन को तो आप कोशिश कर सकते हैं ना जाने की। आप तो जा सकते हैं ना मैम, आप तो जा सकते हैं ना। आप थोड़ा तो आगे वहाँ तो बैरिकेड लगा रखे ना, जाने दीजिए ना। ये देखिए ना, हाँ ये क्या कर रहे हैं सर? यहाँ अच्छा यहाँ से जाने दो, यहाँ से जाने दो ना, हाथ मत लगाए नहीं तो यहाँ से ऐसे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मतलब ये बैरिकेड लगाए हुए हैं? अरे अब यहाँ से जाने, ये क्या है? जाने दीजिए, ये क्या तरीका है? हद है यहाँ। अरे हद है, ये क्या तरीका है? कहीं से तो जाने दीजिए ना भाई। अरे हमें वहाँ जाना। आप दौड़ा रही थी, हाँ, मैं पार हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। वो प्रतिभा हर बार उस मुझे तो घेर लिया गया है। ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक? देखिए, ये देखिए इंसर्कल कर लिया गया। रूबिका, आप जब इधर उधर दौड़ा रही थी इनको, तो ये देखिए कैसे इंसर्कल कर लिया गया यहाँ पर, कि कोई बचने ना पाए, निकलने ना पाए। पता नहीं कौन सा आप पे घाती हमला कर देंगे हम लोग गांव के अंदर जाकर, पता नहीं कौन सा ऐसा खुलासा कर देंगे। देखिए सर, इधर आओ अंजलि, आप इधर से चलते हैं। सर जाने दीजिए ना, हाथ मत लगाइएगा। हाथ नहीं। अच्छा ये खेल है ना, चलिए खेल खेलते हैं। खेल है ना ये, खेल है ना, चलिए खेल खेलते हैं। मैं कोऑपरेट कर रही हूँ, खेल कर रहे हैं। ये आप ये पूरा का पूरा ह्यूमन चेन बना देंगे? आप ह्यूमन चेन बना देंगे क्या? मैंने क्या यहाँ बम लपेटा हुआ है? तो यहाँ से चलेंगे। आप कितने पुलिस वाले लाएंगे बताइए? कितनी महिला पुलिसकर्मी? कितनी बताइए? कितनी बताइए? कितना ले आएंगे? मैं कैसे रोकने के ऑर्डर कब तक रोकेंगे भाई? कब तक के लिए हैं? ये भी तो आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। कब तक के लिए ये ऑर्डर्स हैं? कोई ये तो बता दे आप लोगों की तरफ से। आप तो वरिष्ठ हैं मैम, आप बता दीजिए कि कब तक के लिए ऑर्डर्स हैं? इस चीज के लिए हम अधिकृत नहीं है जवाब देने के लिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं सब। देखिए हमारी जो अधिकृत है वो जवाब देंगे, हम नहीं है। इसलिए आप हमसे प्लीज, हाँ, कौन है आपकी तरफ? नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। ये ऑर्डर्स किसकी तरफ से है? एक आंसर तो दीजिए, तब नो मोर क्वेश्चन हो जाएगा। एक सवाल का तो जवाब दीजिए। ये नो कमेंट्स भी आप लोगों की डिक्शनरी में फिक्स हो गया। नो कमेंट्स, ऑर्डर यही करते रह जाएंगे आप लोग। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? देखिए हम तो पूरी रात यहाँ पर है। आप लोग घर नहीं जाने वाले आज? पूरी रात हम यहीं रहने वाले हैं। पूरी रात यहीं पर है, आपको पता है? पूरी रात यहीं पर है हम लोग। पूरी रात यहीं पर है, पूरी रात यहीं पर है हम। आप भी यहीं रहेंगे? हाँ, एबीपी से नाराज है क्या आप? क्यों मैम, क्या आप तो सबसे वरिष्ठ हैं इनमें, नाराज हैं आप एबीपी न्यूज से? आपको पता है ना, पूरा देश कह रहा है एबीपी को मत रोको। आप ही को कह रहा है कि एबीपी को मत रोको, फिर क्यों रोक रही हैं आप? अरे अधिकारियों को तो हर बार सुनती है, इस बार देश को सुन लीजिए ना, इस बार देश को सुन लीजिए ना मैम। वहां पर बैठे हुए हैं सारे बड़े अधिकारी और उन्होंने यहाँ पर एक किला बना दिया है और महिलाओं का किला बनाया हुआ है कि ना हम उस पार जा सके। अधिकारी जो बैठे हुए हैं जरा दिखाइए, कहाँ बैठे हुए हैं? दिखाइए, अधिकारियों को दिखाइए, बस वो अधिकारियों तक पहुंचा दीजिए। ये बैठे हैं कुर्सी लगाकर, आराम से इत्मीनान से बैठे हुए हैं, देख रहे हैं क्या हलचल है। एबीपी न्यूज कहाँ ट्रेंड कर रहा है, कितना ट्रेंड कर रहा है, कैसे ट्रेंड कर रहा है।
वैसे सच बात है, ये रात रात भर आदत है इन अधिकारियों को काम करने की। प्रतिमा उस रात भी तो यही किया था, उस रात भी तो देश बेटी को ऐसे ही रात के अंधेरे में जला दिया गया। बात छोड़िए रूबिका, आज भी अस्थियां नहीं उठाने दी गई है परिवार को। ऐसी किलेबंदी की गई है कि जो जहां पर चिता जलाई थी जबरदस्ती, अस्थियां भी आज भी वहीं पड़ी हुई हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर वो तस्वीरें हैं। अस्थियां तक उस बेटी की उठाने नहीं दी गई परिवार से। ऐसा क्या डर हो गया? अस्थियां उठाकर उनको आपने वो गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार छीना, वो क्या कम था? उसके बाद आपने ये भी कर दिया। अरे इंद्रजीत, ये इतनी रात रात तक बैठते हैं क्या ये सारे अधिकारी? बिल्कुल नहीं। हाँ, ये तो 5 बजे ताला लगता है और चले जाते हैं। देखिए, जब डीएम साहब ने साफ साफ कहा है कि भैया मीडिया को मत जाने दो, उन लोगों से बात मत करने दो, तो ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये जो ऊपर से आदेश आया है, जो प्रतिमा सुबह से बता रही है, ये ऊपर जो है, ये ऊपर डीएम साहब हैं। ये डीएम साहब ही हैं कि रात में खेत में इन्होंने उस बेचारी बेटी को, उसकी डेड बॉडी को आखिरी सम्मान जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलने दिया। अभी तक उसकी अस्थियां उस खेत में पड़ी हुई हैं। तो ये है ऊपर वाले डीएम। देखिए, बच्चे की रक्षा सुरक्षा की कोई किसी ने गारंटी नहीं ली, लेकिन गारंटी अभी बता देती हूँ, ये मेरा कदम वहाँ बढ़ा नहीं कि पुलिस हरकत में आएगी। ये गारंटी है, ये गारंटी है। आप देखना चाहते हैं? ये देखिए, कोशिश करते हैं, ये देखिए। आइए, इधर आइए, आइए। और ये देखिए, मैंने तो आपको गारंटी दी थी, मैं यहाँ आऊंगी और रोक दी जाऊंगी, पूरा अमला यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ जा रही है? जैसे ही एक आवाज आई और मुझे रोक दिया गया, पूरा का पूरा एकदम पूरी दीवार है। ये दीवार तोड़कर बताइए, कानून अगर हम तोड़ रहे होते, अंजलि, ये वो दीवार है जिसको हम नहीं तोड़ेंगे, ये कानून की दीवार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कानून का सम्मान हम करते हैं, इस वर्दी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये शायद हमारे काम का, हमारी इस रोजी रोटी का, हमारे भगवान नहीं, जो हम अपना फर्ज निभाने जा रहे हैं सिर्फ पीड़िता से। एक इनको बताइए, इन सबको बताइए ना, वो जो लड़का आया था आपसे मिलने, वो परिवार का लड़का था, बताइए ना। बिल्कुल, ये सवाल जो है हम तब से पुलिस वालों से पूछ रहे हैं, अधिकारियों से पूछ रहे हैं, आपको बताते हैं। एक छोटा सा बच्चा आया था, घेरा बनाया हुआ होगा, घर के आसपास 200 पुलिस लगा दी है। एक छोटा सा बच्चा आया था, बचते बचाते खेत से, उसको भी दौड़ा दिया गया यहाँ से। उसको भी इस कदर डर था, उसपे इस कदर डर था रूबिका, कि वो बच्चा यहाँ से भागा जैसे ही पुलिस वाले भागे। अंदर इतना घेरा क्यों है? थोड़ा सा भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोग हमें रोक देते हैं। एक छोटा सा बच्चा आता है तो उसको आप लोग खदेड़ देते हैं। क्या आप लोग को ये भी ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप छोटे बच्चों को, जर्नलिस्ट को, इनको इस तरह से आप लोग घेरेबंदी में ले लेंगे? जर्नलिस्ट को आप घेरेबंदी में ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए कभी इतनी तैनाती की है आप लोग? ये सवाल पूछते रह जाइए, सवाल पूछते रह जाइए, कोई जवाब नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बार फिर से, जो दर्शक अभी अभी एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हैं, दिखाना चाहते हैं कि दिन भर आज हुआ क्या है, कैसे यहाँ इस जमीन को हम नापते रह गए, परिवार तक पहुँचने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रतिमा वो कोशिश सिर्फ निलंबन तक पहुँची। रूबिका, बता देते हैं इन सबको, जो लोग अभी देख रहे हैं और ये जो लोग अभी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं एबीपी न्यूज के, कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, और एबीपी न्यूज हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है। यही वजह है शायद कि जब हम पर्दा उठाने गए तो आपने पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन हम नहीं रुके। और गाड़ी में बिठाकर फिर क्या कुछ किया गया प्रतिमा मिश्रा के साथ, देखिए आप। सुबह 11:30 बजे जब हाथरस में गैंगरेप पीड़ित लड़की के गांव में हमारी संवाददाता प्रतिमा मिश्रा किसी तरीके से खेतों के रास्ते पहुंची। लोग मुझे रोकने आ सकते हैं, सामने पुलिस वाले। यहां तैनात पुलिस टीम से प्रतिमा मिश्रा का एनकाउंटर हुआ। क्या हो गया सर, क्यों रोक रहे हैं आप लोग? किस बात का डर है बताइए तो। नहीं, डर नहीं। पूछ लेंगे हम ऐसा सुनो, मैं बताऊं। पुलिस वालों ने प्रतिमा को गांव में दाखिल होने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन प्रतिमा अड़ी रही। बाधा उत्पन्न कर रही है। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। और फिर हाथरस पुलिस ने बनाया एबीपी न्यूज की लाइव कवरेज को रोकने का प्लान। हमारे कैमरामैन मनोज अधिकारी का कैमरा रोकने की कोशिश की गई। वहां से रास्ता है ना,
सब देखेंगे सर आप लोग। आइए आइए प्लीज, मेन रोड से, मेन रोड ले चलो मैडम, ले चलो इनको, ले चलो। मनोज, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो, धक्का मुक्की करेंगे? क्या हो रहा है? मनोज अधिकारी की हाथ नहीं लगाएंगे आप, कैमरामैन को हाथ नहीं लगाएंगे आप, दूर रहेंगे, दूर रहिए, दूर रहिए, डोंट यू डेयर टच हिम। वो अपना काम कर रहे हैं, दूर रहिए, दूर रहिए, हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने आपको कहा आप हाथ नहीं लगाएंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, हाथ नहीं लगाएंगे। इस बार तो हमारी लाइव कवरेज नहीं रुकी। अब पुलिस वाले हमारी संवाददाता और कैमरामैन को धकेलकर गांव से बाहर ले जाने लगे। प्रतिमा रिपोर्टिंग कर रही थी कि तभी कैमरे के साथ फिर से छेड़छाड़ हुई। कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए मनोज। ये सच की ये उत्तर प्रदेश की असलियत देख लीजिए, हाथरस पुलिस की असलियत देख लीजिए। ये हालात है, गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लाइव कवरेज के दौरान हमारे कैमरे का फ्रेम फ्रीज हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद यह कवरेज फिर से शुरू हो गई। तब तक पुलिस की एक गाड़ी आ चुकी थी हमारी टीम को गांव से बाहर ले जाने के लिए। चलिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, पहली बात। हाँ, नहीं, आप गाड़ी में नहीं बैठेंगे। आप मैम, आप कोरोना का डर चला गया? आप क्यों ठेल रही हैं? अभी तो आपको कोरोना का डर सता रहा था। क्या हुआ निधि जी? आप ठेल रही हैं, आप ठेल रही हैं, निधि जी आप ठेल रही हैं। क्या कर रही हैं? क्या हो रहा है? पकड़ो, क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? हाँ, क्या कह रही है? मुझे पकड़ के खींच कर बिठाएंगे आप लोग, खींच के बिठाएंगे आप लोग गाड़ी में? क्या हो रहा है मैम? ये क्या हो रहा है? आप खुद महिला, आप इस मामले में इतनी सेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? इसके बाद पुलिस वालों ने हमारी टीम के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। महिला पुलिसकर्मी प्रतिमा को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगी। हाथ क्यों लगा रही है आप? क्या हो रहा है ये? क्यों ठेल रहे हैं आप? निधि जी, कोरोना का डर चला गया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हैं आप लोग? ये व्हाट इज हैपनिंग? हाथ कैसे लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है ये? कैसे हाथ लगा रहे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? मनोज, कैमरा बंद नहीं होगा, मनोज कैमरा बंद नहीं होगा। हमारी टीम फिर आगे बढ़ी। प्रतिमा गाड़ी में नहीं बैठी। एबीपी न्यूज सच दिखाता है, कैमरा बंद नहीं करता। बोलिए, कहाँ तक छोड़कर आएंगे आप लोग? अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर नहीं जाने देंगे आप लोग। क्या हुआ, अंदर नहीं जाने देंगे? लेकिन पुलिस पूरी गुंडागर्दी पर उतर आई थी। हाथरस पुलिस ने फिर से हमारे कैमरे की तार खींच दी और लाइव प्रसारण रुक गया। निधि जी, निधि जी, चलिए। देखिए, एक बार फिर से हमारा लाइव फ्रेम फ्रीज हो गया था, लेकिन ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। अब देखिए हाथरस पुलिस ने कैसे गुंडागर्दी की। ये वो तस्वीरें हैं जो सुबह करीब 11:15 बजे लाइव प्रसारित नहीं हो पाई थी। अरे ये क्या किया आपने अभी? क्या किया आपने अभी? What did you do? आप, ये क्या हो रहा है? मनोज आप दिखाओ, मनोज आप दिखाओ। आप तार नहीं खींचेंगे, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए इसको, छोड़िए तार, छोड़िए तार। इसका बैज दिखाओ, इसका बैज दिखाओ, बैज दिखाओ। जो क्या करेंगे आप? हाथ लगाइए, हाथ छोड़, हाथ छोड़ो, हाथ। ये लोग कैमरा की तार निकाल रहे हैं, कैमरा की तार निकाल रहे हैं ये लोग, कैमरा की तार निकाली जा रही है। ये देखिए, कैमरा की तार निकालेंगे आप। इधर दिखाइए शक्ल अपनी, कैमरा की तार निकालेंगे। आप हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ नहीं लगा सकते। मनोज कीप रोलिंग, हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जा रही। मेरा फोन छोड़िए, मेरा फोन छोड़िए, मैंने कहा मेरा फोन छोड़िए, फोन छोड़िए। मैं हटूंगी नहीं, मेरा फोन दीजिए, मेरा फोन दीजिए, गिव मी माय फोन, मेरा फोन दीजिए। ये देखिए क्या हो रहा है यूपी में, ये क्या हो रहा है यूपी में, देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आप लोगों ने जो किया है, आप लोगों ने जो किया है। मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। मेरा फोन मुझे वापस चाहिए, फोन लेकर आओ, फोन लेकर आओ। आप मेरा फोन दिलवाएंगे तब मैं गाड़ी में बैठूंगी। पुलिस खुलेआम गुंडागर्दी कर रही थी। हमारे कैमरामैन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया। संवाददाता प्रतिमा के साथ हाथापाई हो रही थी। उनका फोन भी छीन लिया गया था और उन्हें भी जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश हुई। हम पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे, चलिए पैदल जाएंगे। इनकी शक्ल ठीक से कैप्चर कीजिए। भाई साहब को बहुत लाइव हटाने की आग लगी हुई थी। इनकी शक्ल लीजिए, कैप्चर हिम। इसके बाद प्रतिमा मिश्रा भी गाड़ी में बैठ गई और बिना महिला पुलिसकर्मियों के गाड़ी चल भी पड़ी। रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको। बिना महिला की गाड़ी में बिठाया गया, रिकॉर्ड करो।
रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। आप क्यों बैठ रही हैं? बिना महिला के गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर। ये है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला के बिठाया गया। और अब देखिए खानापूर्ति, अब आ रही है महिलाएं, अब आ रही है सवाल उठाने के बाद महिलाएं। ये देखिए तस्वीर, यूपी पुलिस और इनका रवैया। पहले गाड़ी में ठूस लिया जाता है जबरदस्ती इन महिला सिपाहियों की तरफ से, फिर बदतमीजी भरे अंदाज से पत्रकार के साथ व्यवहार किया जाता है और उसके बाद जब सवाल उठाते हैं कि गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद खानापूर्ति के लिए 2 महिला सिपाहियों को, इनको देखिए, इन्होंने बहुत मेहनत की, पसीना पोंछ रही हैं। पीड़ित परिवार के आंसू नहीं पोंछ पाई, अपना पसीना पोंछ रही हैं। ये हालात है यहाँ के। पुलिस की इस गाड़ी में वो पुलिस वाला भी मौजूद था जिसने हमारा लाइव प्रसारण रोका था, लेकिन उसे भी कोई शर्म नहीं आई। उल्टा वो हमसे ही बहस करने लगा। अभी तो आप खेल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रही थी, करिए। क्या हुआ? ये गिरफ्तारी है? क्या है ये? गिरफ्तारी है? बोलिए। गिरफ्तारी है, हिरासत है? बोलिए। आप ही फीड हटा रहे थे, इनका चेहरा दिखाइए। कौन किसने हटाई? क्या हुआ? किसने हटाई? आप लाइव फीड खराब कर रहे थे। बोलो, शो इज फेस, चेहरा दिखाइए, लाइव है ये। हाँ, ये लाइव फीड है, बताइए। आप अभी लाइव फीड से छेड़छाड़ कर रहे थे। किसने? आपकी है, आप देखिए लाइव फीड से छेड़छाड़। किसी पर आरोप लगा दो। क्यों हटा रहे थे? तुम्हारा कैमरा है। हाँ, मना है, उस पर आरोप लगा दो। हाँ, तुम्हें क्या है? हाँ, आगे बोलिए। तुम मर्जी उस पर आरोप लगा दो ना, जो हाँ। आरोप लगाना लगा दो। दोषियों को क्लीन चिट दे रहे। आप क्या कह रहे हैं? किसी के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं और दोषी बता देते हैं। दोषी नहीं है इस मामले में कोई। कुछ नहीं कहता। क्या हुआ? लाइव फीड से छेड़छाड़ क्यों कर रहे थे? कौन कर रहा तार था? हटाइए आपने लाइव व्यू की, तार हटाइए आपने मेरे सामने लाइव व्यू की। इसके बाद हमारी टीम को गांव के बाहर छोड़ दिया गया। भाग रहे, इधर दिखाइए, भाग रहे। हो गया काम? हो गया? चलो भैया, हो गया। ये देखिए, विक्रांत जी जो वहाँ के एसपी हैं, एक रिपोर्ट मांगी गई है, इनमें जानकारी दी गई है कि एक बार रिपोर्ट आ जाए, उस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई हैं उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हो गया है। मैं प्रतिमा आपको एक और जानकारी दे दूं कि 7 और पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर रैंक के, डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी भी। प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उस प्राइमरी रिपोर्ट के आधार पर एसपी को और बाकी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। एक के बाद एक ये मैसेजेस देखिए, आप चलते चले जाइए। सोशल मीडिया है जहां पर एबीपी न्यूज की पूरी टीम को बधाइयां दी जा रही है। प्रतिमा मिश्रा ने जो सुबह से काम किया है उसे लेकर लोग बहुत ज्यादा अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि देश में दिख रहा है कि हाँ, एक ऐसा चैनल है जो बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है।